Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमने इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर जो माइटोसिस को कंप्लीट किया उस माइटोसिस की आप लोगों ने लेबल डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करनी है और अगर आप लोगों को पेपर में डायग्राम आ जाती है तो आप पेपर में किस तरह से ड्रॉ करेंगे और लेबलिंग उसकी किस तरह से करेंगे मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर इस मुतालिक बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये एक डायग्राम जो है बुक में बनी हुई है, हमने इसको डिस्कस कर लिया। मैं आप लोगों को इसको एक मरतबा फिर बता देता हूँ। ये इंटरफेज है स्टूडेंट्स। इंटरफेज में क्या होता था, सेल के देखें इसके तीन मरहले थे, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, G1 फेज के अंदर क्या होता था, सेल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती थी, सेल के अंदर ऑर्गेनालिस की प्रोडक्शन बढ़ जाती थी, सेल का साइज बड़ा हो जाता था। और क्या होता था स्टूडेंट, सेल के अंदर जो एस फेज के अंदर, एस जो अगला मरहला है ना एस फेज, उसके अंदर क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होनी है तो उसके लिए एंजाइम्स जो हैं वो G1 फेज के अंदर बनते थे। ये चार चीजें होती थी G1 फेज के अंदर। एस फेज के अंदर क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती थी, ठीक है, और एक जो क्रोमोसोम है ना उसकी इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह की एक शक्ल बना देता था, ठीक है, जिससे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स होता क्या है, G2 फेज के अंदर एक तो चेक पॉइंट है, वहां पे देखा जाता है कि आया कि जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद G2 फेज के अंदर स्टूडेंट्स खास किस्म की प्रोटीन्स बनती हैं जिन्होंने आगे स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। समझ आ रही स्टूडेंट्स, तो आपने इनको ध्यान में रखना है। और G2 फेज के अंदर भी सेल का साइज जो है वो बड़ा होता है। तो इंटरफेस के अंदर ये सारी चीजें हो रही होती है। तो आप लोगों ने जब इंटरफेस की डायग्राम बनानी है तो आप लोगों ने चाहिए एक जो है बाहरी दीवार बनानी है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद दरमियान में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनानी है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस बनाना है। और स्टूडेंट्स इस तरह से ना अपने डीएनए बनाना है। देखिए मैं आपको हैंड में डायग्राम दिखाता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इस तरह की एक डायग्राम बना लेनी है। अब स्टूडेंट्स जब आप लोग डायग्राम्स को बनाएंगे ना तो आप लोगों ने एक तो आपने जिस ब्लू और ब्लैक, आपके पास आपको बोर्ड में ये दो इंक्स अलावा, एक ब्लू अलावा और एक ब्लैक अलावा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों कलर्स के कंट्रास्ट से कितनी बेहतर डायग्राम बना पाते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर आप ब्लैक की बात करें तो ब्लैक में एक ब्लैक पेन, आपके पास ब्लैक पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लैक मार्कर, ठीक है, तो ये आप अब तीनों जो है वो अलग अलग शेड्स देते हैं। अब इस तरह अगर आप ब्लू की बात करें तो ब्लू मार्कर, ब्लू पेन, ब्लू बॉल पॉइंट, ये तीनों अलग अलग शेड्स देंगे आपको। तो आप इनका इस्तेमाल करते हुए अपने डायग्राम्स को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट शेड्स का इस्तेमाल क्यों करना है, ताकि चीजों को आप फर्क कर सकें, अलग कर सकें। जैसे देखिए मैंने आपको बाहर दीवार बनाई है, सेल मेम्ब्रेन है, अब इसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब स्टूडेंट्स एक आपको नजर आ रहा है, मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है इस तरह। अब ये बेसिकली क्रोमाटिन है। एक देखिए एक ब्लैक कलर है और दूसरा भी इसी तरह है लेकिन वो ब्लू है, ठीक है। अब इसने क्या हुआ, यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ हुआ है। समझ आ रही स्टूडेंट्स, ये क्रोमाटिन है, यहाँ पे क्या हुई, इसकी रेप्लिकेशन हुई है। इसकी यहाँ पे जो क्रोमाटिन है ना वो एक से दो में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक सेंट्रोसोम है और यहाँ से सिर्फ धागे निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने, आप कोशिश करेंगे बाहर को एक अलग ब्लैक से ड्रॉ कर लें, अंदर वाले को ब्लू से, ब्लू मार्कर के साथ ड्रॉ कर लें। अंदर अगर आपके पास बॉल पॉइंट है तो आप ये चूंकि अंदर छोटी जगह होगी वहां पे आपके पास जो है वो स्पेस कम होगी, तो वहां पे पेन भी मोटा लिखता है, मार्कर भी मोटी लिखते हैं, तो आप कोशिश करें अंदर ना बॉल पॉइंट का यूज करें। जो क्रोमाटिन मटेरियल आप इसे एक को ब्लैक बॉल पॉइंट से बना दें और एक को ब्लू बॉल पॉइंट से बना दें और फिर इसको क्रोमाटिन के नाम से क्या करते हैं, लेबल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लास्ट यहाँ पे अपने न्यूक्लियोलस भी लास्ट में बनाना। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो अगली डायग्राम है वो है स्टूडेंट्स प्रोफेज की। प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके दरमियान देखिए यहाँ पे टुकड़े हो गए हैं इसके, आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल इस तरह से इंटेक्ट नहीं है, सही सलामत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके देखिए छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। और इसके अंदर ये जो क्रोमाटिन मटेरियल है ये कंडेंस हो गया है क्रोमोसोम्स की शक्ल में। और इस तरह से कि हर क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। और स्टूडेंट्स हर क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमाटिड्स, उसके बाहर एक प्रोटीन अटैच है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। और यहाँ से स्टूडेंट्स एक जो सेंट्रोसोम है ना इसने अपने एक पेयर बनाया जो कि ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर गया। और माइग्रेशन के दौरान स्टूडेंट्स इसने क्या किया, सेल के अंदर जो G2 फेज के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनाने वाली प्रोटीन्स बनी थी ना, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, उनको इस्तेमाल करते हुए इसने क्या बनाए, स्पिंडल फाइबर्स बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स यही सारी चीजें हमने प्रोफेस के अंदर भी पढ़ी थी। तो यही सारी चीजें मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का प्रोफेस जो है बहुत पक्का हो जाए, वो आप लोगों को भूले ना। अब स्टूडेंट्स इस तरह के डायग्राम जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर बनानी है। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को ये ड्रॉ की हुई है, ये प्रोफेज है। अब प्रोफेज में आपने क्या करना है, इस तरह से चार क्रोमोसोम्स बना देने, ठीक है। अब चार क्रोमोसोम्स बनाने के बाद आप कोशिश करेंगे दो जो है वो ब्लैक से बना दे, दो ब्लू से बना दे, ठीक है, ताकि फर्क नजर आ सके, ठीक है। जिस तरह बुक में ड्रॉ किया हुआ है ना, ब्लू में तो बुक में तो रेड और जो है ब्लू है, ठीक है। लेकिन आप क्या करें, आप दो ब्लू से बना दें, दो ब्लैक बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आपने बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है, इसको आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो आप इस तरह बनाकर आप इस तरह बाय डॉटेड लाइन से आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दें जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ पे ब्रेक टूट रही है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले एक सेंट्रोसोम था, अब इसका एक पेयर बनेगा जो कि ऑपोजिट पोल की तरफ क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है।
और माइग्रेशन के दौरान क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, को स्पिंडल फाइबर्स भी बना रहा है। और साथ आप क्या करें, बाहर इस तरह से लेबल कर दें, इस तरह से क्रोमोसोम बना दें, तो ये क्रोमोसोम के बाहर एक प्रोटीन है जिसे हम कैनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का क्या बन गया, आप लोगों का प्रोफेज हो गया। मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम ड्रॉ की हुई है, आपने इस तरह से इस डायग्राम को ड्रॉ करना है प्रोफेज, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज के डायग्राम में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मेटाफेज के अंदर होता क्या है, हम साथ ये भी देख लेते हैं। मेटाफेज के अंदर स्टूडेंट्स होता ये है कि वो जो क्रोमोसोम्स है ना वो सेल के इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं, एक प्लेट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिससे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और हर क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, एक इस सेंट्रोसोम से अटैच होता है, दूसरा इस सेंट्रोसोम से अटैच होता है। दो स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे आकर अटैच हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यही डायग्राम जो है मैंने आप लोगों के लिए मेटाफेज की बनाई है। यहाँ पे न्यूक्लियस को आपने बिल्कुल खत्म कर देना है, दरम्यान में आप लोगों ने क्या करना है, क्रोमोसोम्स को अरेंज कर देना है। अब आप एक इसको आप ब्लैक से ड्रॉ कर दीजिएगा और इसको जो है वो आप ब्लू से ड्रॉ कर दीजिएगा। अगर आप नहीं भी करते, एक ही कलर से ड्रॉ कर देते हैं, फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जब सेंट्रोसोम बनाएंगे आप इस तरह से ना दो सर्कल्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी और इस साइड पर भी इस तरह दो सर्कल्स बना लें। फिर उससे आपने धागे निकालने, एक धागे को इसके साथ लाजमी, इस तरह से एक लाइन को इसके साथ लाजमी जोड़ना है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, ये मुकम्मल आपने यहां से निकाल के इसके साथ इस साइड से भी और इस साइड से भी मुकम्मल जोड़ते रहे। फिर जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर की नजर आनी है, आपने भी क्या करना है, अलग किसी अलग शेड के साथ। फर्ज करें आप पेन से ड्रॉ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक, इसका ऑपोजिट कलर यहाँ पे इस्तेमाल करें और छोटे छोटे आपने धागे इन दोनों के दरमियान जो है वो निकाल देना। इस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं और साथ आपने लेबल कर देना है जो दरमियान में जो चीज बनी है क्या है, मेटाफेज प्लेट है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको मेटाफेज की समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने इसके डायग्राम को पेपर के अंदर किस तरह से ड्रॉ करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स की सेपरेशन होती है। यहाँ इस सेंट्रोसोम से और इस सेंट्रोसोम से जो स्पिंडल फाइबर्स जो काइनेटोकोर के साथ जाकर अटैच हुए थे, अब वो पुल करना स्टार्ट करते हैं, खींचना स्टार्ट करते हैं। जब खींचेंगे तो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगे और एक सिस्टर क्रोमैटिड इस सेंट्रोसोम के पास आ जाएगी और एक सिस्टर क्रोमैटिड इस सेंट्रोसोम के पास चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो है एनाफेज के अंदर होता है। अब एनाफेज की मैं आप लोगों को अपने डायग्राम दिखा देता हूँ, आप लोगों ने सिंपल इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, बहुत आसान डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बस आप लोगों ने कलर्स का ख्याल रखना है कि आपके डायग्राम अगर आप एक ही कलर के साथ बनाएंगे मिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। एग्जामिनर को आपने अपने डायग्राम्स के साथ इंप्रेस करना है, मुतासिर करना है, तो आप लोगों की डायग्राम्स अच्छी होनी चाहिए। तो आप लोग बाहर वाले को देखें, जब आप मेटाफेज बनाएंगे तो सेल जो है वो बिल्कुल गोल है। ठीक है, आप अक्सर बच्चे क्या करते हैं उनसे गोल बनता नहीं है। ठीक है, लाजमी नहीं कि आपने गोल बनाना है। अगर आप शुरू शुरू में बना रहे हैं तो छोटी जो चूड़ी होती है ना, आप छोटी चूड़ी ले सकते हैं, उससे आप जो है वो सर्कल बना सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो छोटी प्रकार लेके उससे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनाफेज के अंदर आपने गोल नहीं बनाना। एनाफेज के अंदर आपने सेल को थोड़ा सा लंबा करना है। तो यहाँ पे आपने ना इसको प्रैक्टिस करनी है कि सेल को इस तरह से आपने क्या करना है, लंबा करना। जैसे अंडे की शक्ल होती है इस तरह से आपने सेल्स को लंबा करना है, जबकि ऊपर वाले तीनों में क्या होगा, सेल गोल होगा। यहाँ पे सेल को लंबा कर लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से धागे निकालने और आगे क्रोमोसोम्स आपने, अब यहाँ पे पूरा क्रोमोसोम नहीं बनाना, यहाँ पे आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके ना, ताकि पता चले कि अलग होकर आया है। इस तरह से आपने इसकी शेप ड्रॉ करके और पीछे से स्पिंडल फाइबर्स को इसके साथ क्या कर देना है, अटैच कर देना। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये एनाफेज के अंदर होगा। उसके बाद लास्ट पे जो है स्टूडेंट्स वो है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दो सेल्स हैं ये अलग हो जाते हैं, बल्कि न्यूक्लियाई अलग होते हैं, सेल्स अलग नहीं होते, सेल साइटोकाइनेसिस के अंदर अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग हो जाते हैं। ये न्यूक्लियाई जो है, ये जो न्यूक्लियस है अपनी नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेता है, नया न्यूक्लियोलस बना लेता है, समझ आ रही है। और इसके अंदर जो क्रोमाटिन मटेरियल दोबारा बन जाता है क्रोमोसोम से। ठीक है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसकी डायग्राम स्टूडेंट्स आप कैसे बनाएंगे, इसकी डायग्राम आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। आप लोगों ने इस तरह से टीलोफेज की डायग्राम जो है इसको भी बना देना है। तो स्टूडेंट्स ये आप टीलोफेज की डायग्राम नजर आ रही है, आप लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह से आपने टीलोफेज के डायग्राम को बना देना है। कलर्स का आपने ध्यान रखना है, कलर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आप अंदर जो है आपने बॉल पॉइंट का इस्तेमाल यहाँ पर भी करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है आप लोगों ने सिंपल इसी तरह की डायग्राम बनाकर ना यहाँ पर आपने दोनों सेल्स को अलग कर देना है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं किया हुआ। ठीक है, इस तरह ये सेल अलग हो गया और ये सेल अलग हो गया। इसी के अंदर जो है वो न्यूक्लियाई और इसके अंदर इस तरह से क्रोमैटिन मटेरियल, बस अलग अलग कलर्स के साथ आपने इसको ड्रॉ कर देना। यहाँ पे इस तरह से सेंट्रोसोम पड़ा हुआ है। इस तरह से आपने क्या करना है, दो नए सेल्स बना देने हैं, जिस तरह आपको ऊपर डायग्राम में बुक में नजर आ रहा है। ये साइटोकाइनेसिस के यहाँ पे दो नए सेल्स बन गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों की जो है ये माइटोसिस की डायग्राम है, मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ की हुई है। अगर आप लोग जो है कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का मसला, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आप लोगों ने इसकी लेबल डायग्राम को बनाना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं और आप लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से ग्रैब कर लेना है। इस चैप्टर को आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप अभी इसके कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर लेंगे तो आप लोगों को अगली क्लास में जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।